बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से साग की रेसिपी शेयर करूंगी कि साग को तड़का हम किस तरह से लगाते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप तड़का लगाएंगे साग उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में घी लिया है, तो आप घी से तड़का लगाइएगा क्योंकि घी का तड़का लगाने से साग का टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें मैं अब कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई हमने तब तक करना है जब तक लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें सब्ज़ लहसुन कटा हुआ डाल दूँगी। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो उसके बाद मैं इसमें कूटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी कूट ली थी। तो अब मैंने इसको डाल दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है ताकि हमारा तड़का जल ना जाए, फिर जलने की स्मेल आएगी। तो आप भी इस तरह से तड़का लगा के साग बनाइएगा तो आपका साग बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है, तो अब मैं इसमें साग डाल दूँगी। तो ये साग इसलिए नरम है क्योंकि मैंने इसे ग्राइंड करके फ्रिज में रखा हुआ था। तो अब मैंने इसमें साग डाल दिया है। तो अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर साग को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए कवर करना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे साग का भी पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। तो कल मैंने आप लोगों से मकई की रोटी की रेसिपी शेयर की थी। तो आप इस तरह से साग को तड़का लगा के मकई की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। तो ये खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर हमारा साग रेडी है। तो अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे और फिर हम इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।